हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे शनि ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि को छोड़ करके देवगुरु बृहस्पति की साधारण मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। कर्म फल प्रदाता शनि। सज्जनों, शनि न्याय के देवता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करेगा शनि उन्हें वैसा ही फल देंगे। अगर व्यक्ति चोरी, अन्याय, पाप, ठगी, धूर्तता अगर करेगा तो शनि के डंडे से वो व्यक्ति बचने वाला नहीं है। बिना विलंब किए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मेष राशि के बारे में। जैसे ही शनि मीन राशि में गोचर करेंगे वैसे ही मेष राशि वालों को शनि की 7.5 प्रारंभ हो जाएगी। अब देखिए कि जनमानस में एक साधारण सी भ्रांति फैली हुई है कि अब मुझे शनि की 7.5 लग गई है, तो व्यक्ति डर जाता है। इस चकाचौंध भीड़ भाड़ वाली जिंदगी में वैसे ही लोग बहुत परेशान हैं। ऊपर से अगर उसको थोड़ा सा भी और डरा दिया जाए कि मुझे शनि की 7.5 लग गई है तो व्यक्ति और ज्यादा डर जाता है। तो दर्शकों, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति को इस 7.5 में किस किस चीज का उपाय करना है, किस किस चीज का ध्यान रखना है और किस किस क्षेत्र में जाकर के व्यक्ति अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकता है। चलते हैं, बात करते हैं। तो शनि के यहाँ पर मीन राशि में बैठने से कर्म भाव और लाभ भाव के मालिक जब 12वें भाव में चले गए तो ऐसे व्यक्ति जो अपने काम को लेकर के बहुत दिनों से पदोन्नति चाह रहे थे, या जो व्यक्ति अपना प्रमोशन चाह रहे थे, या जो व्यक्ति अपना जॉब बदलने के बारे में सोच रहे थे, या ऐसे व्यक्ति जो विदेश जाकर के धन कमाना चाह रहे थे, उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। क्योंकि शनि यहाँ पर बैठ करके 12वें भाव में बैठ करके, देखिए शनि को 3 दृष्टि प्राप्त है, तीसरी, 7वीं और 10वीं। अब शनि जब यहाँ पर 12वें भाव पर बैठ गए तो शनि की तीसरी दृष्टि धन भाव पर पड़ रही है, द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव धन भाव का है, उसे हम कुटुंब का भाव भी कहते हैं, उसे हम वाणी का भाव भी कहते हैं। तो जब शनि की यहाँ पर तीसरी दृष्टि पड़ रही है तो ऐसे व्यक्ति जो विदेश में जाकर के धन कमाना चाह रहे हैं उन्हें यहाँ पर जरूर लाभ होगा। दूसरी बात, ऐसे व्यक्ति जो संगीत में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, या जो एंकर बनना चाहते हैं, या फिर जो पत्रकारिता करना चाह रहे हैं, उन्हें यहाँ पर जरूर लाभ मिलेगा। बस आपको अपनी वाणी को संयमित रखना है। यह तो हुई तीसरी दृष्टि के बाद। 7वीं दृष्टि शनि की 6ठे भाव पर पड़ रही है। 6ठा भाव है रोग का, झगड़े का, मामा का और नौकरी का। तो जब शनि यहाँ पर 7वीं दृष्टि से देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर यहाँ पर जातक का नौकरी परिवर्तन का योग बनता है, या जो अपना कार्य कर रहा है उसमें इस समय पर वो अपने कार्य को परिवर्तन ला सकता है और अच्छे से उसको कर सकता है। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं कि जिस व्यक्ति को अपने ग्रह के बारे में मालूम नहीं है वो तो फिर भी भटकता रहेगा, पर जिस व्यक्ति को पता लग गया है कि मुझे शनि की 7.5 प्रारंभ हो गई है तो व्यक्ति अगर समय पर उपचार कर लेगा तो जरूर उसे लाभ होगा। तो यहाँ पर शनि की 7वीं दृष्टि जब 6ठे भाव पर पड़ रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पर व्यक्ति की नौकरी का चेंज होने के बहुत ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो भाग्य स्थान पर पड़ रही है। भाग्य स्थान पिता के भाग्य 9वें भाव से पिता का सुख भी देखा जाता है और तीर्थाटन भी या तीर्थ यात्रा भी देखी जाती है। तो ये जो शनि का जो मेष राशि पर जो प्रथम चरण रहेगा ये 2.5 साल का, इस पर यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे अपने पिता के स्वास्थ्य को लेकर के ध्यान रखना चाहिए। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और इसी प्रकार से उसे कहीं ना कहीं तीर्थ की यात्रा का भी योग बन सकता है। ये तो हमने बताया आपको कि जो शनि की 7.5 मेष राशि वालों को क्या क्या शुभता लेकर के आएगी। अब बताते हैं अशुभ क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं करें। कि एक तो शनि 12वें भाव पर चला गया तो व्यक्ति किसी को उधार पैसे नहीं दे और अपने बैंक बैलेंस को या अपनी जो प्रॉपर्टी है उसको बिल्कुल सिक्योर कर लें, क्योंकि व्यय बहुत होने वाला है।
आपको ध्यान रखना है। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि अपनी प्रॉपर्टी को इतना आप या तो बिल्कुल सिक्योर कर लीजिए या फिक्स डिपॉजिट करा दीजिए, ताकि आप उसको छेड़छाड़ नहीं कर सके, क्योंकि ये जब 2.5 साल निकलेंगे तो हो सकता है कि आपका खजाना खाली हो जाए। इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। और जब शनि की यहाँ से तीसरी दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ रही है, तो हमने आपको पहले भी बताया कि जो द्वितीय भाव है वो कुटुंब का भी है, भाई का भी है। तो अपने भाइयों से वाद विवाद से बचें। देखिए कि समय तो निकल जाएगा, परंतु अगर अपने भाइयों से अगर वाद विवाद हो गया तो सुलझना भारी पड़ जाएगा। इसलिए ये जो समय है, ये 2.5 वर्ष का जो मुख्य समय है, इस समय पर अपने को अपने भाइयों से कोई वाद विवाद नहीं करना है। छठे भाव पर भी शनि की 7वीं दृष्टि पड़ रही है। अब यहां पर क्या हो सकता है, शनि देता है वाद, वाद का प्रतीक है शनि। तो हमें नित्य प्रतिदिन व्यायाम प्राणायाम करना चाहिए, क्योंकि देखिए जो शनि है, प्राणायाम इत्यादि करने से शरीर स्वस्थ रहता है और व्यक्ति को खान पान का ध्यान रखना चाहिए। अगर शनि की पीड़ा से बचने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र या पिप्पलाद कृत शनि स्तोत्र और प्रत्येक मंगलवार को या शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करें और शनि देव को उड़द और काले तिल चढ़ाएं। हम आशा करते हैं कि आपके ऊपर शनि देव की सदा कृपा बनी रहेगी। हर हर महादेव। जय श्रीमन नारायण।